आज हम देखेंगे कि भगवान अपने जप में कैसे अवतरित होते हैं या क्यों होते हैं। तो हम सबको ये एक अभी बहुत दिनों से हम जप पर टॉक कर रहे हैं, तो हमें पता लग गया कि जप में ही भगवान होते हैं। ये हमें नाम जप में ही एक नाम जप भी एक भगवान का स्वरूप है। तो वो कैसे होते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे हमें पता है कि भगवान का नाम में ही भगवान उपस्थित होते हैं, बट वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। हमें सब बताया गया है, बट ये जरूरी नहीं कि हर नाम में भगवान उपस्थित रहे। ये थोड़ा सा अभी अजीब लगेगा। पहले हम बोल रहे कि होता है, एक दिन बाद में हम बोल रहे कि नहीं होता है। बट उसको ऐसे समझना पड़ेगा, जैसे हम दवाई खाते हैं, दवाई की कैप्सूल होती है। तो कैप्सूल में अगर कैप्सूल तो कवर ही होता है, कैप्सूल के अंदर अगर उसमें कुछ दवाई होगी तब उसका इफेक्ट हम पे होता है। खाली कैप्सूल लेंगे तो उस पे हम उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो आप कितने भी लेते रहे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। वैसे ही नाम जप का भी होता है। जैसे ही कृष्णा नाम, हम भगवान का नाम लेते हैं, तो अगर उसमें हमारे भाव होंगे तब तभी उसके उसमें उसका जो लाभ होता है हमें, उसमें उसके अंदर भगवान की उपस्थिति होती है। और वही नाम हमें भगवान की तरफ अट्रैक्ट करता है और भगवान की तरफ लेके जा सकता है। तो ये जो हम मंत्र लेते हैं, सिर्फ नाम, मुंह से नाम लेना कोई भाव के बिना, तो वो एक तरह से मैकेनिकल जप होता है, यांत्रिक तरह से, उसमें कोई जीवन नहीं होता है। बट हमारे हमें ये पता होना चाहिए, ये मानना चाहिए कि नाम में बहुत ज्यादा जीवन होता है, वो हमें लाभ देता है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जैसे हम नाम लेते हैं तो बट उसमें भगवान की उपस्थिति नहीं होती है। जैसे हमें वैष्णव शास्त्रों में जब ये बताया गया है कि जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, तो वो माया सीता थी, ना कि वो सच में सीता थी। माया सीता, असली सीता माता थी वो भूमि देवी के पास ही थी। और वो माया सीता का ही अपहरण कर दिया था। क्यों? क्योंकि रावण का इंटेंशन था कि उनका अपहरण करके उनका भोग करना, ये उनका इच्छा था। और उस वक्त भगवान ऐसे किसी को भी अपना दर्शन या अपने जो भी उपस्थिति नहीं देते। तो इस तरह से हम अगर गलत इच्छा से भगवान का नाम लेंगे तो वहां पे भगवान की उपस्थिति कभी नहीं होगी। वही, जब भले ही वहां पे नाम होता रहेगा बट भगवान की उपस्थिति नहीं रहती। उसका दूसरा उदाहरण, कुछ लोग देखते हैं कि मंदिर में जाते हैं तो मूर्ति पत्थर की बनी होती है या धातु की बनी होती है। तो उनका जो उसके अंदर जो भगवान की उपस्थिति देखना, ये सिर्फ शुद्ध भक्तों को ही शक्य होता है, बाकी लोगों को वो सिर्फ पत्थर ही लगेगा। जब आध्यात्मिक स्वरूप से देखेंगे तो वो उस पत्थर में भी कृष्णा नजर आते हैं। तो वैसे ही वैष्णव के साथ भी होता है। हम वैष्णव के साथ रहेंगे, भौतिक दृष्टि से रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होता है। बट हम अगर आध्यात्मिक दृष्टि के साथ उनके साथ रहते हैं, हम उनका संग करते हैं, उनसे श्रवण करते हैं, उनके साथ कीर्तन करते हैं, तो हमें कृष्णा की उपस्थिति वहां पे वो होने लगती है। तो ये हमारा जप जो होता है, जब भी उसी तरह से हम उसको ऑफिशियल तरह से, जैसे हम जॉब करते हैं तो ऑफिशियल, अगर हम सैलरी मिलेगी तभी जॉब करेंगे, वैसे ही होता है। तो वैसे ही हम जब करते हैं कि हमारे 16 माला हो गए, क्योंकि मुझे बोला है किसी ने 16 माला करना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है, सुबह उठ के ही मैं, मेरा हैबिट बन गया है, ये मैं करता हूँ। ठीक है। तो क्लास सुनना मेरा हैबिट बन गया है ये। तो एक तरह से ये चैंटिंग जब होता है, ये एक टास्क होता है, एक काम हो जाता है, ये काम। बट ये काम नहीं है हमारा, ये एक कर्म नहीं है, ये एक तरह से हम भगवान के साथ अपना नाता जोड़ रहे हैं। तो अब ये नाता जुड़ता है और कृष्ण कैसे उपस्थित होते हैं वहां पे, ये हम देखेंगे। तो भगवत गीता में ये श्लोक आता है, नाहम प्रकाश प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम माम अजम अव्ययम, माम अजम अव्ययम। तो यहाँ पे 7वें चैप्टर में, अध्याय में, भगवत गीता में ये भगवान बता रहे हैं कि भगवान हर किसी के सामने नहीं आते हैं। वो योग माया समावृत मतलब क्या है कि योग माया से वो कवर्ड होते हैं या एक आवृत होते हैं एक तरह से। और मूढ़ मतलब जो मूर्ख लोग होते हैं वो उनको जान नहीं सकते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मूर्ख होते हैं उनको वो जान नहीं सकते। मतलब कौन जान सकता है? जो बुद्धिमान होते हैं वो उनको जान सकते हैं। और बुद्धिमान क्या करते हैं?
बुद्धिमान लोग अपना जप जप करते हैं तब भगवान के साथ अपना नाता जोड़ने की कोशिश करते हैं, और वही बुद्धिमान और उसको उनको ही भगवान अपना एक दर्शन दे सकते हैं। तो वो हम कितना भी काम करेंगे उस तरह से नहीं होगा, मटेरियल चीजों से नहीं होगा, भौतिक चीजों से नहीं होगा। जब भगवान का अनुग्रह होता है, भगवान की कृपा होती है, तभी हम उनका उनका साक्षात्कार कर सकते हैं। और एक ये रिविलेशन हम बोलते हैं कि वो जब तक हमें एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक हमें ये भक्ति में रस आना शुरू नहीं होगा। और ये रिविलेशन भी तभी होता है जब भगवान का अनुग्रह होता है। तो भगवान के अंदर नाम उपस्थित है, और नाम के अंदर ही भी भगवान उपस्थित है। वो कब होता है? जब हमारा जब अटेंटिव मतलब ध्यान से करते हैं, और कॉन्शियसली चेतना पूर्ण चेतना के साथ करते हैं, और कोई भी अपराध के विरहित करते हैं। अगर हम इनअटेंटिव मतलब बिना ध्यान के सिर्फ जप कर रहे हैं, या अनकॉन्शियस कोई भी ध्यान से नहीं दे रहे और अपराध कर रहे हैं, तो वो योग माया से कवर्ड होता है, ये योग माया से आवृत्त होता है। तो इस तरह से हमारा जप जो होता है वो सिंसियर, प्रामाणिक और एक कॉन्शियस होना चाहिए, चेतना से स्वरूप के ऊपर होना चाहिए हमारा। तो ये सिर्फ आवाज नहीं है, ये सिर्फ कि हम किसी को एक तरह से गा नहीं रहे या कीर्तन, ये सिर्फ नाम नहीं ले रहे, तो हम भगवान का जप कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब जब ये कैसे पता लगेगा कि हम जब सही से कर रहे हैं क्या? अब ये तो हम पता लग गया कि जब करने से कैसे हमें भगवान का दर्शन हो सकता है। तो जब हम मटेरियल स्वरूप से जब करते हैं, तब हमें ऐसे चीजें लग सकती है कि जैसे मेरा मुंह दर्द करने लग गया, मेरी थकान हो गई, मैं बैठे बैठे थक गया हूँ, यहाँ पे बहुत आलस आ रहा है, नींद आ रही है। तो इस तरह से हमारे जो सिम्टम्स या एक तरह से हमें एक चिन्ह दिखते हैं, तो इसका मतलब ये हमारा जब अभी तक मटेरियल लेवल पे ही है, और हम अपने इंद्रियों के बारे में ही सोच रहे हैं। और एक तरह से हम अ, उस जब को एक आध्यात्मिक स्वरूप देने की कोशिश नहीं कर रहे। जब भगवान खुद को दर्शन देते हैं तब हमारा अनुभव अलग होता है। जब हमें हमारे जो इंद्रिय होते हैं वो फ्रेश हो जाते हैं, फ्रेश मतलब उनमें एनर्जी आ जाती है पूरी तरह से। और जो हमारे मन जो होता है वो हल्का हो जाता है, हमें किसी भी तरह का स्ट्रेस या हम बोलते हैं वो नहीं होता है। और हमारे जो जो भी हम कर्म करेंगे तो और मतलब जो भी जब करेंगे तो और करने की इच्छा होती है, कि सिर्फ एक दो राउंड नहीं, और ज्यादा करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जब भी हमें समय होगा तब हम और जब कर सकते हैं। तो ऐसे जब करने में कोई भी आलस नहीं आता है। तब हमें ये समझना चाहिए कि भगवान का अनुग्रह हम पे हो रहा है, भगवान की कृपा दृष्टि हम पे है कि हम ज्यादा से ज्यादा जप करें। और यही एक सिग्नल होता है जब भगवान हमें एक तरह से दर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, और हम हमें वो अपना एक प्रयास करते रहना चाहिए। तो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में ये एक इनर शिफ्ट, एक प्रयत्न है हमारा, कि इस तरह से भगवान रिवील करेंगे, हमें दर्शन देंगे। तो भगवान ने हमने श्लोक में देखा, नाहम प्रकाशस्य सर्वस्य। नाहम प्रकाशस्य सर्वस्य मतलब वो सबको दर्शन नहीं देते हैं। तो अब किसको दर्शन देते हैं कि ये आर पर रियलाइज ही इज नॉट ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिकली नहीं आएगा कि जैसे ऑटोमेटिक मतलब बटन किया तो फैन चालू हो गया। तो ऐसे नहीं कि जब किया मतलब दर्शन हो गए, ये जरूरी नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जब कैसे करेंगे, एग्जामाइन योर एटीट्यूड, किस भाव से हम जब कर रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ हमारा एक ड्यूटी नहीं, मैंने किसी को प्रॉमिस किया चलो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया तो मैं जब ज्वाइन करूंगा, ऐसे नहीं है। हमारा एटीट्यूड ठीक होना चाहिए, हमारा भाव अच्छे से होना चाहिए, वैल्यू कॉन्शियसनेस जो हमारी चेतना जो होती है वो उस कृष्ण के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित होनी चाहिए। उनका नाम गुण रूप लीला उनके सुनने से हमें एक आनंद मिलना चाहिए, ये हमारा कॉन्शियसनेस होता है। और एंगेज सिंसियरली, बहुत ही प्रामाणिकता से करना है। अगर नहीं भी हो रहा है तो ये हमें प्रामाणिकता से एक्सेप्ट करना है कि भगवान हमसे आपका जप नहीं हो रहा है, प्लीज मुझे आपका जप करने का मौका दीजिए। ये एक सिंसियरिटी होती है। हम खुद प्रयत्न से कुछ नहीं कर सकते, भगवान का अनुग्रह जब तक नहीं होगा, भगवान की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। और उसके लिए हमें जो मर्सी, उनकी जो दया है, उसकी जो करुणा है, उसके लिए हमें प्रे करना है, प्रार्थना करनी है। और जब हमें ये जब जो हमारा रिवील होता है, तब हम भगवान के नाम को कंट्रोल नहीं करना चाहेंगे, तो हम भगवान के नाम से कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं। और हमारा जप जो होता है वो सक्सेसफुल हम बोल सकते हैं कि हो रहा है। तो इसी तरह से आज हम जप करेंगे।
सिंसियरली नॉट ऑफिशियली। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप अनम्यूट करके अपना जॉब शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्णा।